अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 28 रजब 60 हिजरी जब इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ने का इरादा कर दिया, काफिले में तमाम बीबियों के नाम तहरीर थे सिवाय कुछ के। उनमें एक बीबी सुगरा थी जिसको उनकी बीमारी के सबब छोड़ा जा रहा था, और एक बीबी ज़ैनब बिन्ते अली थी। जैसे ही ये खबर बीबी ज़ैनब के पास पहुंची कि उसका भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है और उसे छोड़ के जा रहा है, तो वो फौरन इमाम हुसैन के पास आई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी, ऐ मेरे मौला, मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि एक वक्त आएगा जब हुसैन मदीना छोड़ के जाएगा। ज़ैनब उस वक्त ना हुसैन के साथ उसका बाबा होगा, ना हुसैन के साथ उसकी माँ। तुम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना, हुसैन की माँ बन के जाना। ऐ मेरे भाई, मुझे बाबा की वसीयत पे अमल करना है, मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मुझे अपने साथ लेके चलो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ैनब, जाओ, तुम अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के निकाह में हो, अगर वो तुम्हें इजाजत देते हैं तो मेरे साथ जरूर चलना। बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोती रोती अपने मियाँ के घर आई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर उस वक्त बहुत ही ज़ईफ और आंखों से बहुत ही कम देखते थे। बीबी ज़ैनब हजरत अब्दुल्लाह के करीब गई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे चाचा के बेटे, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज ये अली की बेटी कुछ मांगने आई है। हजरत अब्दुल्ला सहारे से उठे और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ फातिमा की बेटी, हुक्म करें। बीबी ज़ैनब ने रोके कहा, अब्दुल्ला, मेरा भाई वतन छोड़ के जा रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने भाई के साथ जाऊं। ये कहना था, हजरत अब्दुल्ला रोने लगे। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो? जनाब अब्दुल्ला फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, जब मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा और अपने चाचा अली अलैहिस्सलाम के पास गया तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, वो शर्त क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला ने रो के कहा, वो शर्त ये थी कि ऐ अब्दुल्ला, एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया मेरे हुसैन की दुश्मन बन जाएगी, हुसैन मदीने से जाएगा और बेजुर्म खता कत्ल हो जाएगा। अब्दुल्ला, उस वक्त ज़ैनब को इजाजत देना, ज़ैनब हुसैन की माँ बन के हुसैन के साथ जाएगी। बस ये सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने बीबी ज़ैनब को इजाजत दी। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ मदीने से मक्के आ पहुंची। बस यजीद ने जब ये इरादा किया कि हज के दौरान नवासाए रसूल को कत्ल किया जाएगा, तो इमाम हुसैन ने ये न चाहा कि मेरा खून नाहक अल्लाह के घर में गिरे। बस हज को उम्रे में तब्दील किया और 8 ज़ुल्हज को मक्के से रवाना हुए। जब मकाम तनईन पहुंचे तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरा खैमा लगाओ, कुछ देर यहाँ कयाम करेंगे। खैमा लग गया। इमाम हुसैन खैमे में जनाब अब्बास को तलब करते हैं और फरमाते हैं, अब्बास, मेरा एक मेहमान आ रहा है, जाओ उसको लेके आओ। जनाब अब्बास जैसे ही बाहर गए, देखा दूर से एक ज़ईफ अपने बच्चों का सहारा लेके आ रहा है। जैसे ही वो ज़ईफ करीब आने लगा, जनाब अब्बास ने पहचाना कि ये तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर हैं, बीबी ज़ैनब के शौहर। करीब गए और इज्जत व एहतराम के साथ इमाम हुसैन के खेमे लेके आए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तुम ज़ईफ हो, देख भी नहीं पा रहे, इस तकलीफ का सबब? जनाब अब्दुल्ला ने रो रो के अर्ज की, क्या है मौला, मेरी ज़ईफी और मुझे जो दिखाई कम देता है, इसके सबब मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। बस एक मर्तबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिन्ते अली से बात करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्दुल्ला, ज़ैनब तुम्हारी बीवी है, इजाजत की जरूरत नहीं, जाओ, ज़ैनब की हमारी वहाँ है।
बस अपने बच्चों के सहारे से। जैसे ही बीबी ज़ैनब के करीब आए, ऐ फातिमा की बेटी, आप पे सलाम हो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ मेरे चचा के बेटे, तुम पर भी सलाम हो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि शरीयत में है कि जब भी इमाम पे मुसीबत आए तो सदका निकाला करो। ज़ैनब, मैं अपने साथ सदका लेके आया हूँ। ये औन, अगर मेरे इमाम हुसैन पे कोई मुसीबत आए तो इस औन को मेरी तरफ से मेरे इमाम के कदमों पे कुर्बान करना। और ये मोहम्मद तेरे लिए लाया हूँ। अगर इमाम हुसैन पे कोई मुसीबत आए तो इस मोहम्मद को अपनी तरफ से कुर्बान करना। बस जनाब ज़ैनब ने औन और मोहम्मद को काफले में शामिल कर दिया और ये काफला इश्क तो मुहर्रम को करबला पहुंचा। तारीख ने लिखा, एक शहजादे की उम्र 11 साल तो दूसरे शहजादे की उम्र 9 साल थी। दिन गुजरते रहे, सादात की मुसीबतें बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि न खैमों में पानी रहा, न खाने के लिए कुछ बचा। 10 मुहर्रम की रात बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को तलब किया और कहा, ऐ मेरे औनो मोहम्मद, तुम ज़ैनब के बेटे हो और तुम्हारा मामू हुसैन फातिमा का बेटा है। कल तुम्हें अपने इमाम के कदमों पे कुर्बान होना है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम दोनों को अपने इमाम पे सदका कर दिया। औन मोहम्मद, देखना कल अपनी माँ और बाप को सुरखरू करना। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। जब बनी हाशिम के कुर्बान होने की बारी आई, बीबी ज़ैनब ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे मौला हुसैन, मेरे शहजादों को सबसे पहले शहादत की इजाजत दी। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब सब्र करो। मुख्तलिफ जवानों और बच्चों के लाश आते रहे। बीबी ज़ैनब बार बार अपने औन और मोहम्मद को देख के ये फरमाती रही, ऐ औन, ऐ मोहम्मद, तुम अभी तक जिंदा हो, जाओ अपने मामों से इजाजत लो। वो नन्हे बच्चे बार बार अपने आका के पास आके इजाजत तलब करने लगे। बिलाखिर इमाम हुसैन ने अपने सीने से लगाया और कहा, जाओ अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही उनको शहीद होने की इजाजत मिली, बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को बुलाया और वसीयत की, ऐ मेरे बच्चों, मैदान में जाने के बाद नहर फरात की तरफ न जाना। याद रखना, तुम्हारे आका का बच्चा असगर प्यासा है और जब ज़ीन को छोड़ के जमीन की तरफ गिरना तो अपने आका हुसैन को आवाज ना देना। मेरा भाई हुसैन सुबह से लेके अब तक लाशें उठा उठा के थक गया है। याद रखना, तुम हुसैन के कदमों पे सदका किए गए हो। जैसे ही अली के नवासे मैदान में आए, फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। ऐसा लगा जैसे अली और जाफर मैदान में उतर आए हों। सैकड़ों यजीद की फौज के बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार किया। जब यजीद की फौज ने देखा कि ये अली के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं, इनको कत्ल करना आसान नहीं, तो किसी ने कहा, सादात के खैमों में आग लग गई, तुम अभी तक लड़ रहे हो। बस वो बच्चे खैमों की तरफ देखते हैं और जालिमों ने वार कर दिया। कहीं औन का लाशा गिरा, कहीं मोहम्मद का। फौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सादात के खैमों में मातम बिछ गया। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के करीब आए और कहा, औन और मोहम्मद शहीद हो गए। बीबी ज़ैनब ने सुना और कहा, ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। इमाम हुसैन की आंखें भर आईं। बस बीबी ज़ैनब ने जैसे ही इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देखे, अपने रिदा से इमाम हुसैन के आंसू पहुंचे और कहा, भाई, मुझे अपने बच्चों के कत्ल होने का दुख नहीं, दुख है तो इस बात का कि आपकी आंखें नम ना हो। मेरे हजारों बेटे आपके कदमों पे कुर्बान। बस जैसे ही करबला के मैदान में सब शहीद हो गए, कोई न रहा। ख़याम के लुट जाने के बाद, अल्लाह के रसूल की बेटियों को बेपर्दा करने के बाद, जमीन पे सैयद सादियाँ अपने अपने बच्चों की लाशों पर बैठ के रो रही हैं। लेकिन 2 लाश ऐसे थे जिस पे कोई न था। शिमरा के इमाम सज्जाद से कहने लगा, ऐ सज्जाद, ये 2 बच्चे बेवारिस पड़े हुए हैं, क्या इनकी माँ मर चुकी है? बस ये कहना था। इमाम सज्जाद रोने लगे। इतने में बीबी ज़ैनब की आवाज आई कि काश इनकी माँ मर चुकी होती। लेकिन करबला में ज़ैनब बिनते अली बन के नहीं, बल्कि फातिमा बन के आई है, हुसैन की माँ बन के आई है। अपने
حسین کی لاش کو چھوڑ کے میں اپنے بیٹوں کی لاش پہ کیسے رو؟ اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان کرتی، اللہ کے دین پہ قربان کرتی، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی۔ سلام ہو کربلا کے شہید ہون محمد پر، سلام ہو کربلا کی مظلوم بیویوں پر، سلام ہو اللہ کے رسول کے مظلوم گھرانے پر۔ رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا